हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पे। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से समझने की कोशिश करना है, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। कंसंट्रेशन आपका पूरी तरह से इधर होना चाहिए, तो फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम लोग एकदम लाइन बाय लाइन समझेंगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो समझने में। चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन सभी लोग पढ़ते चले। क्वेश्चन में दिया क्या है, आकृति दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आकृति यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। इसमें बोला क्या है कि ये अलग अलग कलर से एक सर्कल टाइप का बनाया गया, सर्कुलर पाथ का टाइप का बनाया गया, जो कि अलग अलग कलर का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले आपको जो कलर इसमें दिख रहा है वो है गोल्ड। कौन सा कलर है? गोल्ड कलर है। हम आकृति इधर बनाते चलेंगे, दोबारा से आपको समझते चलना है। यहाँ पे एक आकृति बनाया गया है, गोलाकार आकृति, जो कि सबसे अंदर आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर जो कि कैसा है, तो गोल्ड कलर का है। सबसे अंदर क्या है? गोल्ड कलर है। इस गोल्ड कलर का आकृति देखेंगे तो पूरी तरह से क्या है, एक वृत्ताकार पात है। ये क्या है? वृत्त की आकृति क्या है, ये क्या है, एक पात नहीं है, एक वृत्त की आकृति आपको नजर आ रहा होगा। इसका जो कि त्रिज्या आपको क्वेश्चन में दे दिया है, कि इसका जो त्रिज्या, इसका त्रिज्या नहीं दिया है, व्यास दिया हुआ है। बेसिकली व्यास कितना दिया हुआ है, तो 21 दिया हुआ है। और सभी को पता है कि जो त्रिज्या होता है, व्यास का आधा होता है, मतलब 21 का आधा कितना होगा, 10.5 होगा। इसको 2 से भाग कीजिएगा, तो ये 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब ये जो गोल्ड पार्ट है, इसका जो व्यास है, त्रिज्या है, कितना है, इसका व्यास है 10.5 सेंटीमीटर। अब इस गोल का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, इसलिए कि एक वृत्ताकार की आकृति है, और वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो सिंपल हम लोग एक लाइन में हम लोग निकाल सकते हैं गोल का क्षेत्रफल। गोल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान आपको पता है 22/7 आप रख सकते हैं, और आर का मान है 10.5। और ये 10.5 क्या है, तो ये 2 बार लिखाएगा। 2 बार क्यों लिखाएगा, इसलिए इसका क्या है, स्क्वायर है। और जब स्क्वायर है तो इसको गुना में हम 2 बार लिखते हैं। जब इसको काटेंगे तो ध्यान समझिए, जब इसको कैंसल आउट करेंगे, यहाँ पे जो आएगा, 7 से काटेंगे तो 7 का मेरे को 3 बचेगा, 7 बचे 35। ये 1.5 बचेगा। 1.5 का मतलब होता है 10। देखिए, गुणा करने का आसान तरीका आपको बता रहे हैं। जब भी 11 आपको दिखेगा किसी भी फैक्टर में, इसको 11 के रूप में लिख ली। इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। 11 गुना कितना होता है, 22 होता है। 11 को हम अलग लिख लिए। इससे फायदा हमको क्या हुआ, कि ये 1.5 का दुगना हो जाएगा। 1.5 का क्या हो जाएगा, दुगना होगा। और 1.5 का दुगना आपको पता ही होगा कि कितना होता है, 3 होता है। 3 गुना 10.5 हो जाएगा। अब हमको पता है कि 3 से 10.5 में बहुत आसानी से गुना कर सकते हैं। 5 से 15 होगा। 5 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो एक हासिल जो बचा हुआ 3 है करने को, मतलब 31 दशमलव कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब इसमें किसी भी संख्या में 11 से गुणा करने का तरीका आपको थोड़ा समझा देते हैं। बेसिकली अगर मान लो 7 8 8 2 दिया हुआ है, इसको बोला जा रहा है कि इसको 11 से गुणा करके बताए, कितना से, 11 से गुणा करना है। इस 11 से गुणा कहीं रफ पर करने की आपको जरूरत नहीं है। मन में क्या सोचना है, मान लो कि ये संख्या है, इसको 11 से गुणा करना है। मन में सोचना है कि इधर एक संख्या है 0, इधर भी एक संख्या है 0। क्या मन में सोचना है, कि इधर भी एक 0 है, इधर भी एक 0 है। इसको अल्टरनेट जोड़ के लिखते चलना है। इसको अल्टरनेट क्या करना है, जोड़ के लिखते चलना है। मतलब 0 में 2 जोड़ेंगे, ध्यान सुनिएगा। 0 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। क्लियर है? अगर 2 में 8 जोड़ेंगे, 10 10 के 10 नहीं लिखना है, 0 लिखना है, एक हासिल बचाना है। और 8 7 15, 15 एक हासिल जोड़ देना है, 16 के 6 एक बचाना है। 7 4 11, 11 1 12 का 2, हाथ में एक बचेगा फिर से। और 4 में 0 जोड़ेंगे 4, लेकिन एक हासिल बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 11 से गुणा करके यही आएगा। और इस जो ये त्रिमिति जो चैप्टर है, इसमें 11 आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। आपको 11 बहुत बार देखने को मिलेगा, इसलिए आप ये चीज़ें सीख लीजिए, 11 से गुणा करना बहुत आगे चल के काम आने वाला है। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे तो समझ में आ गया। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 11 से, इसमें गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। इधर 0 सोचना है, इधर 0 सोचना है। 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 1 6, 3 1 4, और 3 में 0 जोड़ेंगे 3। तो एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा दिया, तो ये आ गया इतना सेंटीमीटर। ये गोल का क्षेत्रफल आपको निकल के आ गया। इसमें आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, गोल को निकालने में कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करेंगे रेड वाला पार्ट का। थोड़ा सा उसको ना अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और समझ के हम लोग जो उसको रिजल्ट पे आएंगे, क्लियरली समझ में आ जाए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चलिए हम लोग आते हैं कैसे निकालेंगे रेड वाला का क्षेत्रफल। ये गोल्ड वाला बहुत आसान था, इसमें कुछ खास नहीं करना। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इस डायग्राम को, इस वाले आकृति को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि समझने में हमको आसानी हो। इसको सिर्फ बड़ा करते हैं, आ जाते हैं यहाँ से ले लेते हैं डायग्राम, यहाँ ये वाला इसको कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्वेश्चन हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं रह जाए, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस डायग्राम को हम बड़ा वाला डायग्राम अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आप पढ़ के समझ चुके हैं। हमको यहाँ से क्या करना है, रेड वाला का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ से हम अच्छे समझ सकते हैं कि रेड वाला पार्ट का क्षेत्रफल कैसे निकालें। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख चुके थे कि जो गोल्ड वाला पार्ट था, तो गोल्ड वाला का त्रिज्या हमको पता चल चुका है, त्रिज्या इसी को कहते हैं। इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये जो त्रिज्या था यहाँ पे हम लोग लिखे केंद्र से जो दूरी होता है वही त्रिज्या होता है। लेकिन अगर सिर्फ हमको रेड वाला पार्ट का निकालना है क्षेत्रफल, तो रेड वाला पार्ट का क्षेत्रफल जो होता है वो दो वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। यहाँ समझिएगा, दो वृत्त से घिरा हुआ। आपको अगर यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रेड वाला पार्ट एक ये वाला त्रिज्या होगा, इस वाले वृत्त, ये वाला वृत्त, यहाँ पे ध्यान दें, ये वाला वृत्त होगा। और दूसरा जो होगा ये छोटा वाला वृत्त होगा। तो ये दो वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। तो ये होता है 12 वाला वृत्त, ये होता है 12 वाला वृत्त। और 12 वाला वृत्त में से ये छोटा वाला वृत्त घटा देते हैं, तो ये रेड वाला पार्ट हमको बच जाएगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसी को बोलते हैं सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ के लिए फॉर्मूला भी दिया जाता है। ये आपको अंदर जो दिख रहा है ये वाला, ये स्मॉल त्रिज्या, इसको इनर त्रिज्या कहते हैं, आंतरिक त्रिज्या कहते हैं, इसको बाहरी त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है। आंतरिक त्रिज्या भी हमको तुरंत पता चल चुका है कि इसका जो आंतरिक त्रिज्या है कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आंतरिक त्रिज्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ था कि ये जो पट्टी है, जो पट्टी बन रहा है, चौड़ाई बन रहा है कितना का है, 10.5 सेंटीमीटर का है। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ का तक 10.5 है, और ये भी 10.5 है। तो ये पूरा जो मिलेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 10.5 दो बार मिलेगा। तो इसका जो त्रिज्या होगा बाहर वाला का, वो कितना हो जाएगा, 10.5 दो बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब ये जो बाहर वाला जो त्रिज्या होगा ये वाला, ये 21 सेंटीमीटर होगा। ये जो अंदर वाला त्रिज्या होगा ये तो पता ही 10.5 होगा। तो दोनों त्रिज्या पता होगा। ये सर्कुलर पाथ का जो क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है, उसके लिए क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या किया जाएगा, 12 वाला का क्षेत्रफल में से 12 वाला का क्षेत्रफल में से छोटा वाला का क्षेत्रफल घटा दिया जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, या पाई कॉमन करके हम लोग ऐसे भी दर्शाते हैं। ये त्रिज्या होता है, ये क्षेत्रफल होता है एक सर्कुलर पाथ का निकालने का। ये बाहर वाला 12 वाला जो वृत्त होगा उसका त्रिज्या, और ये स्मॉल वाला छोटा वाला का यहाँ पर त्रिज्या कितना, छोटा वाला का त्रिज्या है 10.5, और उसमें 10.5 और जोड़ दिए, इसलिए कि ये पाथ जो है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि ये पाथ का यहाँ पे चौड़ाई जो दिया हुआ है कितना है, 10.5 दिया है। तो उसमें 10.5 क्या हो जाएगा, जुड़ते जाएगा। 10.5 दो बार जोड़ेंगे तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ रेट किसका निकालना है हमको, एरिया ऑफ रेट का निकालना है। यही फार्मूला हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7। तो यहाँ पे आर, आर यहाँ पे कैपिटल आर, तो ये हो गया 21 का स्क्वायर, और माइनस स्मॉल आर अंदर वाला का कितना 10.5 के स्क्वायर। अब इसका अलग स्क्वायर करें, इसका अलग स्क्वायर करें, अगर घटाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो और क्या तरीका है, तो तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या करें कि इसको ऐसे ना करके इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर क्या करें, ब्रेक कर दें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे अगर तोड़ेंगे, फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। पहले ए माइनस बी ही लिख लेते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस क्या होता है, बी होता है। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला का अगर यूज करते हैं हम लोग, तो 21 में से 10.5 घटाएंगे तो 10.5 बचेगा, और ये जोड़ेंगे, 21 में 10.5 जोड़ेंगे तो 31 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये 7 से कैंसल आउट होगा, अभी थोड़ा देर पहले ही देखे थे, 7 एकम में को 7×5 = 35, 1.5 ही आएगा। अभी थोड़ा देर पहले बताए कि 22 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 2 लिख सकते हैं। 2 में 1.3 से गुना होगा, मतलब 1.5 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब पहले क्या करें, 3 से इसमें गुना कर दें, और फिर 11 से गुना कर देंगे, बहुत आसानी से गुना हो जाएगा। 3 से 3 × 5 = 15, 3 एकम 1 होता है, 3 1 4, 3 3 के 9, यही आएगा।
दशमलव यहाँ पे आएगा। अब 11 से गुना करना सिखा दिए कि क्या करना है, इधर भी जीरो सोच लेना है, इधर भी जीरो सोच लेना है, जोड़ देना अल्टरनेट में। क्या करना है, अल्टरनेट में जोड़ना है। 5 में जीरो जोड़ेंगे 5, 5 4 9, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 9 में जीरो जोड़ेंगे 9 और 9 में एक जो हासिल बचा है 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। एक अंक बाद दशमलव चाहिए तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हर एक के लिए अगर ये ब्लू वाला का भी क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, सेम रेड की तरह ही है कि आंतरिक और बाहरी त्रिज्या पता होना चाहिए। अब देखिए ये, अब ये जो पहले 21 सेंटीमीटर है, तो ये वाला 21 सेंटीमीटर था, ये वाला पार्ट यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेते हैं। ये वाला पार्ट 21 सेंटीमीटर था, ये अब आंतरिक त्रिज्या कहलाएगा। और बाहरी त्रिज्या कौन होगा, तो बाहरी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। तो बाहरी त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो ये जो आंतरिक में है हमेशा क्या करना है, 10.5 जोड़ देना है। 10.5 जोड़ देंगे तो बाहर वाला निकल जाएगा। तो अब ये वाला बन जाएगा आंतरिक, और बाहरी कितना हो जाएगा, इसमें 10.5 जोड़ेंगे तो आंतरिक जो होगा, तो आंतरिक तो अब 21 हो जाएगा, और जो बाहरी होगा वो कितना होगा, इसमें 10.5 क्या हो जाएगा, तो हमेशा यही अब आगे होते जाएगा। 10.5 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 31.5 आ जाएगा। ये आंतरिक और बाहरी। अब इसके बाद वाले, तो ये तो ब्लू के लिए हो गया। जब ब्लैक निकालेंगे तो ये बन जाएगा आंतरिक, और इसमें बाहरी निकालने के लिए इसमें 10.5 और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा। अगला हमको क्या निकालना है, अगला हम लोग को ब्लू का निकालना है। तो ब्लू का अगर क्षेत्रफल निकालना है, अगर ब्लू का निकालना है तो एरिया आप लिख सकते हैं ब्लू, एरिया आप अगर ब्लू निकालते हैं, इसके लिए वही हो गया फार्मूला, वही होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब लेकिन यहाँ पे पाई का मान हो गया 22/7, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर अभी हम थोड़ा देर पहले बताया कि यहाँ पे आपको दिखा ही रहे थे कि अब ये आंतरिक हो गया 21 और बाहरी कितना 31.5 हो गया। बाहरी वाला आप त्रिज्या हो गया 31.5, यहाँ पे क्या लिखाएगा 31.5 की स्क्वायर, आंतरिक जो है वो 21 है तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम वही पैटर्न अप्लाई करना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर तोड़ देना। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इससे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। सेम तरीका से इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे घटाएंगे ये 10.5 फिर से बचेगा, और यहाँ पे जोड़ना है तो 21 में इतना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 1 2 5 मतलब 52 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ से 7 से ये कटेगा, 1.5 मरता है, फिर 22 में से एक 2 निकालेंगे, अब 1.5 से गुना होगा तो ये 3 हो जाएगा। तो फिर इसको लिख सकते 11 गुने 3 गुने 52.5। 52.5 में पहले 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना करना आसान है, 3 5 15, 3 गुना के 6, 1 7, 5 ये 15, यही आएगा। फिर इसमें 11 से गुना करना है, तो आप इसमें 11 से गुना करना है, 11 से गुना करने के लिए इधर जीरो सोच लेना, इधर जीरो सोच लेना, अल्टरनेट में क्या करना है, जोड़ देना है। इन्हें में ये तरीका अपना लेना है। 5 में जीरो जोड़ेंगे 5, 7 5 12, एक बचेगा, 7 5 12, 1 13 3, एक बचेगा, 5 1 6, 6 1 7 हो जाएगा, एक में जीरो जुड़ेगा एक ही रह जाएगा। एक अंक बाद दशमलव चाहिए तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर के स्क्वायर। क्लियर है। अब ऐसे ब्लू निकालने, अब ब्लैक जब निकालना रहेगा, इसका ब्लैक का निकालना रहेगा, तो ब्लैक के लिए एरिया अगर ब्लैक निकालना रहेगा, चलिए अब रफली बता देते हैं कि पाई, अब यहाँ पे जो बाहरी त्रिज्या होगा, बाहरी त्रिज्या अब ये आंतरिक बनेगा, इसमें 10.5 जोड़ेंगे तब बाहरी होगा। जब इसमें 10.5 जोड़ेंगे तो ये 42 हो जाएगा, तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा। और आंतरिक वाला तो अब ये हो जाएगा, आंतरिक जो बाहरी था इसके पहले, इसका स्क्वायर, बस इसी को सॉल्व कर लेना। अगर वैसे ही व्हाइट का बात करेंगे, व्हाइट वाला पार्ट का निकालने के लिए, तो अब ये जो यहाँ पे आंतरिक दिख रहा है, अब ये जो बाहरी दिख रहा है ये आंतरिक बनेगा, इसमें 10.5 जोड़ेंगे वो बाहरी होगा, इसमें 10.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 52.5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। आंतरिक में अब 42 हो जाएगा, 42 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना है। सेम तरीका से सॉल्व करना है, दोनों यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन लंबा था, यहाँ पे बनाने में भी समय लगता है, अभी पूछेगा भी एग्जाम में, तो 5 नंबर क्वेश्चन में ये देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए, तो किसी प्रकार का भी डाउट रह जाता है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोबारा इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। कोई भी नए क्वेश्चन के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।